क्या हालचाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हितेश आपका स्वागत करता हूं द हब कंसल्टेंसी में। फिलहाल की सिचुएशन देख के टेलीफोनिक इंटरव्यू का महत्व और थोड़ा बढ़ गया है। अब हर एम्प्लॉयर यही चाहता है कि पहला जो इंटरव्यू हो वो टेलीफोनिक हो। इसमें बहुत फायदा ये भी है कि आपको एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप टेलीफोन पे ही समझ सकते हो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है क्या वो कैंडिडेट इस प्रकार का है या नहीं। और एम्प्लॉयज के लिए ये सबसे फायदेमंद चीज है क्योंकि उनको आने जाने का खर्चा है वो कम हो जाएगा और उनका जो हेडेक है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट और सबसे बेस्ट चीज जहां पे आप घर बैठे अपना पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट 80% का जो रिजेक्शन है वो इसी स्टेप पे आता है, यानी टेलीफोनिक इंटरव्यू। जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विद यू गाइस, ये ही है राउंड जहां पे एज एन एचआर मैं कोशिश करता हूं कि बंदे को मैं बहुत ज्यादा ड्रिल कर सकूं। एज एन एम्प्लॉयर या एज एन एचआर मैं बात कर रहा हूं, बट इसी चीज का फायदा आप लोग यानी एम्प्लॉयज भी ले सकते हैं। वो कैसे होगा पूरा मामला, आज की वीडियो मैंने 5 टिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लाए हूं आपके लिए। अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो एक सबसे पहली टिप पता है क्या लीजिएगा, मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए और समझिए। उसके बाद अपना परसेप्शन बनाइए। यहाँ पे जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, जो भी टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 110% ट्राइड एंड टेस्टेड है और मैं इसे बिल्कुल बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। सुनने में काफी इजी और काफी सिंपल से लगते होंगे, बट प्रैक्टिकली इसे करके देखिएगा, will give you the immense result what you were looking for. I completely recommend this 5 easiest steps to attend a telephonic interview. जो सबसे पहला स्टेप निकल के आता है वो ये है कि प्रिपेयर योरसेल्फ। जी बिल्कुल, प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए, कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि आपकी इच्छा शक्ति को जागृत करना चाहिए, आपके मन को केंद्रित करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। बस उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। अब प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहन के बैठ गए, नहीं 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 नहीं, आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा, यहाँ से प्रिपेयर होना होगा, आपको आपके फिजिक्स से प्रिपेयर होना होगा। आपके अंदर जो एनर्जी है ना वो लो है तो उसे चार्ज कर देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर योरसेल्फ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है कि आप पहले प्रिपेयर हो जाइए। अब प्रिपेयर योरसेल्फ के अंदर और 3 सब डिवीजन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो सबसे पहला सब डिवीजन आता है वो ये है कि आपको काम होना होगा। काम यानी शांत, एकदम शांत होना होगा। सबसे पहली बात, शांत हो जाइए। ज्यादा मत सोचिए कि इंटरव्यू देने जा रहा हूं, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्वेश्चंस होंगे, ये सब सोचना नहीं है। एकदम रिलैक्स हो जाओ। नॉर्मल इंटरव्यू है, बस नॉर्मल इंटरव्यू है। मैं कॉल उठाऊंगा और अपना बेस्ट दे दूंगा कॉल पे, बस दैट्स इट। अगर आप इतना सोच के इंटरव्यू देंगे ना गाइस, तो बिलीव मी और नॉट, आपने आधी जंग तो वहीं पे जीत ली है। अपने आप को शांत कर दीजिए, एकदम बुद्ध की तरह। गौतम बुद्ध है ना, बस वैसे शांत कर लीजिए खुद को। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप निकल के आता है वो ये है, ड्रिंक वाटर 2 मिनट्स बिफोर द इंटरव्यू। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो साइंटिफिकली आपको मैं बताता हूँ। देखो, पानी हमारे शरीर में क्या करता है, पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट करता है। हाइड्रेट करने का मतलब एक्चुअल में होता क्या है? हाइड्रेट करने का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है और ब्लड को अच्छी तरीके से फ्लो कराने के लिए फ्लूइड्स की जरूरत होती है। और जब आप पानी पीते हो तो आपका वो जो पानी है वो फ्लूइड की तरह काम करता है और आपका जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से फ्लो होता है। ब्लड अच्छे से फ्लो होता है तो आपके दिमाग तक अच्छे से ऊर्जा पहुंचती है और आपका दिमाग जो उस समय पे स्पॉन्टेनियस काम करना चाहिए वो बेहतरीन काम करता है, स्पॉन्टेनियस काम करता है और आप एकदम तरोताजा होकर बात करते हैं। तो यही है फायदा पानी पीने का। ओके, तो 2 मिनट पहले इंटरव्यू के ही पानी पी के अपने आप को तैयार रखिए। ठीक है, अब जो तीसरा सब डिवीजन यानी थर्ड सब डिवीजन पॉइंट आता है प्रिपेयर योरसेल्फ के अंदर, वो ये है, अवॉइड ईटिंग फूड बिफोर इंटरव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड ईटिंग फूड बिफोर इंटरव्यू। इसके पीछे एक मजेदार किस्सा है, मैं आपको सुनाता हूँ, सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। मैंने जब अपना स्टडीज कंप्लीट किया तो मैं एक MNC में गया था इंटरव्यू देने के लिए। बहुत ज्यादा
14 राउंड्स थे, यानी कुल मिला के 8 राउंड्स हमने क्लियर किए। 8 राउंड्स के बाद सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया 9th राउंड पे आने के लिए, यानी फाइनल आपका डिस्कशन राउंड पे आने के लिए। मेरी की जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स थी वो थोड़ी कम थी, और जो मेरे साथ बैठा था वो MBA था, तो यहाँ पे सिर्फ ये जो गैप था ना MBA का, इसे फुलफिल करना बहुत जरूरी था। कम्युनिकेशन वाइज दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, प्रेजेंटेबल वाइज दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट थी हम दोनों फुलफिल कर रहे थे, बट एंड में जॉब मुझे मिली उसे नहीं मिली। अब इसके पीछे रीजन ये था गाइस कि जब हमें 7th राउंड क्लियर करने के बाद जब हमें ब्रेक मिला था, उस ब्रेक में ये भाई साहब ने खा लिया इडली सांभर, या पेट भर के अपने आप को एकदम तरोताजा कर लिया। बातों में तो एंथुसियाज्म बहुत थी, साथ में बात करते करते निकल आई डका। ही बर्प्ड, जी बिल्कुल, ही बर्प्ड, एंड दैट वाज द ओनली रीजन जहां पे उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। अब यह सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग जाएगा आपको कि यार खाली डकार देने से आपका रिजेक्शन हो जाए, ऐसी तो कोई कंपनियां अवेलेबल नहीं है, ये आपको लगता है। एज एन HR सोच के देखिए, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई अच्छी पोजीशन के लिए आपका इंटरव्यू चल रहा है और आपके सामने जो इन्हें आया है बंदा उसने डकार दे दी हो, कैसा महसूस होगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा ना। बस वही सब दिमाग हम भी लगाते हैं, तो इसी कारण मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि अवॉइड कीजिए खाना इंटरव्यू के पहले। अब आते हैं सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, वो ये है चार्ज योर फोन। बिल्कुल, चार्ज योर फोन। यार टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहे हो तो टेलीफोनिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका फोन। अगर आपका फोन चार्ज नहीं रहेगा तो भाई बात कहां से करोगे? तो आपके लिए जरूरी है कि ये चेक करना कि आप जो फोन इस्तेमाल करने जा रहे हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए, वो फोन चार्ज हो सही तरीके से। एटलीस्ट 100% नहीं तो 50% तो हो, ताकि आप अच्छी तरीके से पहले अपना जो राउंड है, जो इंटरव्यू है आपका टेलीफोनिक, वो आप क्लियर कर सकें। ठीक है, वैसे तो चार्ज करते ही हो मुझे पता है, पर सोचा आपको ये बता दूं बिकॉज मेरे साथ एक चीज हो चुकी है कि मैंने अपना एक अच्छा इंटरव्यू ऑलमोस्ट जहां पे मुझे मिल सकता था जॉब, वो मैंने खो दिया था। खैर, अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप ये कहता है बी इन अ साइलेंट जोन। साइलेंट जोन का मतलब है शांति वाली जगह। शांति वाली जगह पे आ जाइए। शांति वाली जगह पे क्यों आना है? सीधी सी बात है, अगर आप सोचिए, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो और पीछे से कोई डीजे चल रहा है, डिंचिक 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 डिंचिक, क्या आप इंटरव्यू लेना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो उसी प्रकार जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है तो उसको भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आप ऐसी म्यूजिक वाली जगह पे बैठे हो, या ऐसी जगह पे जहां पे 2 लोग अपनी पूरी अतड़ियों के साथ झगड़े कर रहे हो, चिल्लम पुकार चल रही हो। ऐसी जगहों से बचें, कोई शांत जगह पे आ जाइए और वहां पे कोशिश कीजिए कि आप इंटरव्यू दीजिए। अब जो चौथा और इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान रखिएगा, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, मैं ऊपर से नीचे नहीं आ रहा हूं, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। तो जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे स्टेप का जो इंपॉर्टेंस है वो भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अब आ गया हूं मैं 4th स्टेप पे। 4th स्टेप कहता है लिसन केयरफुली। पहले सुन लीजिए भाई साहब, बात नहीं करनी, पहले सुन लो क्या कहना चाहता है, सुन लो उसको क्या कहना है, सुन लो, समझ लो वो बंदा कहना क्या चाहता है। पहले अगर आप समझ लोगे, सुन लोगे, उसके बाद जब आप बोलोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे कहीं पे कहा गया है टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। सो फर्स्ट बी अ गुड लिसनर एंड देन बी अ गुड स्पीकर। अंटिल एंड अनलेस जब तक आप सुनोगे नहीं सामने वाले को, तब तक उसका क्वेश्चन आपको समझ में आएगा नहीं। एंड डोंट प्रेडिक्ट एनीथिंग, आपका प्रेडिक्शन आपको भारी पड़ सकता है। सो विदाउट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग जस्ट लिसन टू हिम। आप सुन लो बंदा कहना क्या चाहता है आपको, और उसके बाद जाके आप आंसर दीजिएगा। तो 4th एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप सुन लो पहले, लिसन केयरफुली। ठीक है, अब आते हैं 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी लाउड एंड क्लियर एंड अवॉइड स्लैंग्स। बी लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर का पहली बार तो लाउड का मतलब क्लियर कर देता हूं आपको। लाउड का मतलब ये नहीं कि चिल्ला के बात कर रही है, हाँ भाई मेरा नाम हितेश है, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं, नहीं, ऐसे बात नहीं करनी। लाउड एंड क्लियर का मतलब होता है आपके आवाज के अंदर एक एंथुजियाज्म हो। जी बिल्कुल, क्या होना चाहिए? एंथुजियाज्म। लाउड एंड क्लियर का मतलब होता है कि आपको क्लियर बात करनी, क्लियर। वैसे वो हेरा फेरी में डालोगे ना, वो क्या कहता है, सुपारी थूक के बोल, वैसे वाला सीन नहीं होना चाहिए आपके साथ। जो भी आप बात करें क्लियर बात करें। ठीक है, ये तो लाउड एंड क्लियर रहिए। लाउड का मतलब ये होता है कि आपके अंदर एंथुजियाज्म होना चाहिए। देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं। अगर मैं आपको ओपनिंग इस प्रकार दूं तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं
सुनोगे मेरी बात, अरे पहले ही बोल दोगे भाई क्या है, डिसलाइक करके निकल जाओगे। अच्छा इससे याद आया, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो पहले जाके लाइक कर दीजिए। और हाँ, वो जो लाल कलर का बटन है ना, बस ग्रे कर दो भाई, ग्रे कर दो। मुझे लाल रंग पसंद नहीं है, वो दबा दो, ग्रे कर दो। बाजू में बेल आइकन है वो भी दबा दो, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहने चाहिए। आने वाला वीडियो जॉब्स के ऊपर है। जो बंदे जॉब्स देख रहे हैं एक्टिवली, उसे क्या करना है, उसे ये करना है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपसे दोबारा मिलता रहूं और आपको आने वाले गुरुवार को जॉब्स के बारे में बताता रहूं। तो वापस आते हैं हमारे टेलीफोनिक इंटरव्यू की तरफ। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि आपको लाउड एंड क्लियर होना होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया जिस प्रकार से आपको लाउड एंड क्लियर होना है। उसके अंदर आपके बात में एंथुसियाज्म होना चाहिए, आपके बात में एंथुसियाज्म होना चाहिए, ना कि आप डल होने चाहिए। ठीक है, अब अवॉइड स्लैंग्स के ऊपर आऊंगा। अवॉइड स्लैंग्स और शॉर्ट फॉर्म्स। यार ये जो होता है ना, सर आई विल गिव इट टू यू एसएप। एसएप नहीं होता भाई साहब, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका भिडू बंटा है, बच्ची नहीं है, वो है एक एम्प्लॉयर। ठीक है, तो उसको आपको कहना है आई विल गेट इट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। एसएप मत बोल दीजिए, इससे वो समझ सकता है कि भाई साहब बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड है। तो ओल्ड स्कूल है, मैं समझता हूं ओल्ड स्कूल ही इंडिया में चलता है। अगर आप स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में कर दोगे, कुछ कुछ जगहों पे एक्सेप्ट होता है, अभी भी 80% ऐसी जगह है जहां पे लोगों को ये कह के रिजेक्ट किया जाता है भाई बंदा बहुत ओवर स्मार्ट है। तो वो चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये 5 टिप्स तो कंप्लीट हो गए। जाने के पहले एक बेहतरीन टिप और देना चाहता हूं। देखिए, टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आपको कॉल आता है, आपको कॉल करना नहीं होता है, एम्प्लॉयर का कॉल आता है। तो अगर वो कॉल करता है आपको, तो वो सबसे पहले पता है क्या नोटिस करता है? आपका चेहरा नहीं, आपकी बातें नहीं, आपका फोन कौन सा है नहीं, वो चेक करता है आप जो सुनाते हो। कॉलर टोन रहती ना, तो बस अगर कोई ढिंचाक वाली कॉलर टोन बना के रखी है भाई साहब लोगों ने, तो सबसे पहला काम कीजिए वो हटाइए। ठीक है, क्योंकि भाई आपका कैरेक्टर जो है ना, वो कॉलर टोन आपके पहले बता देगी वो बंदे को कि बंदा ये है। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और साथ में अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हितेश की दुनिया, तो वेट क्यों कर रहे हो भाई साहब, वहां पे जाके भी सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड बेस्ट ऑफ लक।